राधे राधे। आपका स्वागत है पुरुषोत्तम मास की इस कथा श्रृंखला में। पिछले अध्याय में हमने सुना था कि कैसे तिरस्कृत और दुखी मलमास अपने अपमान से व्याकुल होकर भगवान श्री विष्णु के चरणों में जा गिरा था। सभी महलों के स्वामी थे, लेकिन बेचारा मलमास बिना स्वामी के भटक रहा था। लोग उसे अशुभ कहते थे, उसमें विवाह यज्ञ शुभ कार्य तक नहीं करते थे। अपमान से भरा मलमास रोता हुआ भगवान विष्णु से बोला, प्रभु, जब संसार में कोई सम्मान नहीं तो ऐसे जीवन का क्या अर्थ। मलमास की करुणा पुकार सुन विष्णु भगवान का हृदय द्रवित हो उठा। तभी भगवान स्वयं उसका हाथ पकड़कर गोलोक में श्री कृष्ण भगवान के पास ले गए। अगले अध्याय में सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब भगवान विष्णु ने कृष्ण भगवान के सामने मलमास का सारा दुख सुनाया तो वातावरण अत्यंत करुणामय हो गया। दुख से भरा मलमास सिर झुकाकर खड़ा था और भगवान विष्णु भी मौन होकर आसन पर बैठ गए। तभी संपूर्ण गोलोक दिव्य प्रकाश से भर उठा। भगवान श्री कृष्ण के मुख पर मधुर मुस्कान प्रकट हुई। उन्होंने प्रेम पूर्वक भगवान विष्णु से कहा, हे विष्णु, आज आपने अत्यंत उत्तम कार्य किया। आज आप इस दुखी मलमास को अपने साथ यहाँ ले आए, इससे लोक में आपकी कीर्ति महान होगी। श्री कृष्ण ने मलमास की ओर प्रेम से देखा और बोले, जिसे आपने स्वीकार किया है अब उसे मैं भी स्वीकार करता हूँ। यह सुनते ही मलमास की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। भगवान बोले, आज से मैं इसे अपने समान बना देता हूँ। मेरे समान इसका यश होगा, मेरे समान इसका वैभव होगा, मेरे समान इसका पराक्रम होगा। आज से यह पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध होगा। पूरा गोलोक जय श्री कृष्णा से गूंज उठा। भगवान बोले, जो गुण मुझ में है वह सभी गुण इसे मैं प्रदान करता हूँ। हे जनार्दन, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने अपने सारे दिव्य गुण इसे दे रहा हूँ। अब यह सभी महीनों का स्वामी होगा, पूजनीय होगा, और जो इसकी पूजा करेगा उसकी दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। हे ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण के वचन सुन स्वयं देवता भी आश्चर्य में पड़ गए। भगवान बोले, यह पुरुषोत्तम मास मनुष्य को मोक्ष देने वाला होगा। जो कोई श्रद्धा से इस मास में स्नान करेगा, दान करेगा, जप करेगा, तप करेगा और भक्ति करेगा, उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। जो मनुष्य निष्काम भाव से पुरुषोत्तम मास का व्रत करेगा वह अंत समय में मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे गरुड़ध्वज, कोई महान कठोर तपस्या करता है, वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है, फिर भी उन्हें मेरा परम धाम दुर्लभ रहता है। लेकिन जो भक्त श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास का पालन करेगा वह सहज ही मेरे चरणों को प्राप्त करेगा। इसके बाद भगवान ने मलमास की महिमा बताते हुए कहा, जैसे उपजाऊ भूमि पर बोया गया बीज हजारों गुना फल देता है, वैसे ही पुरुषोत्तम मास में किया गया पुण्य करोड़ों गुना बढ़ जाता है। जो लोग चतुर्मास यज्ञ और तप करके स्वर्ग जाते हैं वे पुण्य समाप्त होने पर फिर पृथ्वी पर लौटते हैं, लेकिन जो श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास का पालन करता है वह सीधे मुझे प्राप्त करता है। हे मुनियों, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का स्वर गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, जो अज्ञानी मनुष्य इस मास में दान तप जप धर्म नहीं करता है, जो देवताओं तीर्थों और ब्राह्मणों का अपमान करता है, उसे कभी सुख प्राप्त नहीं होता। जो मेरे प्रिय पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार करेगा वह घोर नरक में जाएगा। जिसने यह दुर्लभ मास व्यर्थ में गवा दिया उसे जीवन में सच्चा सुख कभी प्राप्त नहीं होगा। भगवान बोले, जो स्त्री पुरुष श्रद्धा से इस मास में स्नान करेगा, दान करेगा और पूजा करेगा, मैं उन्हें सौभाग्य, संतान, सुख और समृद्धि प्रदान करूंगा। और जो मेरी भक्ति करेगा वह अंत समय में मेरे गोलोक धाम को प्राप्त करेगा। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने मलमास की ओर देखा। अब वह दुखी और अपमानित मलमास नहीं था, उसके शरीर से दिव्य तेज निकल रहा था। पूरा गोलोक उसकी महिमा का गुणगान गा रहा था। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पुरुषोत्तम मास, अब चिंता छोड़ो, आज से समस्त संसार तुम्हारी पूजा करेगा। तुम सब महीनों में श्रेष्ठ हो। इतना सुनते ही मलमास आनंद से भगवान के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से बहते आंसू अब दुख के नहीं थे बल्कि परम आनंद के थे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यही कारण है कि पुरुषोत्तम मास को सभी महीनों में सर्वोत्तम कहा गया है। जो श्रद्धा से और भक्ति से इस मास का पालन करता है उस पर स्वयं श्री कृष्ण भगवान की कृपा बरसती है। यहाँ पुरुषोत्तम महत्व 7वां अध्याय पूर्ण होता है।